नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। ये राजनीति है जनाब, यहाँ पर कब कौन पलटी मार जाए, कब बगावत कर ले, कब पार्टी से निकाल दिया जाए और कब दूसरे का दामन थाम ले, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि राजनीति में कुछ भी प्लान करके नहीं होता है और प्लान किया जाता है वो कभी होता नहीं। अब कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि पार्टी के नेता पहले ही एक एक करके पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और अब प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी को कांग्रेस ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। कांग्रेस में फिर से मचा घमासान, प्रियंका गांधी के करीबी को पार्टी से निकाला, पीएम मोदी से मुलाकात पर बिफरी कांग्रेस, नेता को 6 साल के लिए किया निष्कासित। कांग्रेस पार्टी ने सियासी गलियारों में उस वक्त चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया जब प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, जिसके बाद सियासत में ऐसा भूचाल आया कि कांग्रेस अब खुद को संभाल भी नहीं पा रही है। दरअसल कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकालने का पत्र जारी करते हुए उन पर अनुशासनहीनता और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। हालांकि पार्टी ने किस खास वजह से निकाला है, इस बात का जिक्र नहीं किया गया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रमोद कृष्णम को उनके बार बार पार्टी विरोधी बयानों और अनुशासनहीनता की शिकायतों के चलते 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरे भले ना रहे हों, लेकिन एक हिंदू धर्म गुरु की वजह से उनकी काफी प्रतिष्ठा है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक हिस्से को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने की जुगत भिड़ा रहे हैं। 19 फरवरी को कल्की धाम में होने वाले शिलान्यास के लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कई भाजपा नेताओं को आमंत्रित किया है, जबकि इसी कार्यक्रम के लिए उन्हें कांग्रेस नेताओं को नहीं बुलाया। इसे उनकी राजनीतिक पैंतरेबाजी के रूप में भी देखा जा रहा है। अब मुमकिन है कि यही वजह है कि कांग्रेस ने समय रहते ही उन्हें पार्टी से निकालने का संदेश जारी कर दिया। भाजपा में जाने के पीछे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संभल या किसी आसपास की सीट से चुनाव में उतर सकते हैं। हालांकि अभी तक ना तो भाजपा की तरफ से इस तरह का कोई बयान आया है और ना ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऐसी कोई बात कही है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी सीट से मैदान में उतार सकती है। कौन है आचार्य प्रमोद कृष्णम? आचार्य प्रमोद कृष्णम का जन्म 6 जनवरी 1965 को संभल के गांव एंचोड़ा कंबोग में हुआ था। वो ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। प्रमोद कृष्णम की गिनती यूपी में कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 2019 में लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लखनऊ से लड़ा था, लेकिन वो मोदी लहर के आगे टिक नहीं सके थे और हार का सामना भी करना पड़ा था। हालांकि आचार्य प्रमोद कृष्णम 1.8 लाख वोट हासिल करने में सफल हो गए थे। इससे पहले 2014 का लोकसभा चुनाव संभल से लड़ा था और यहां पर भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। आचार्य प्रमोद कृष्णम पहले कांग्रेस की उत्तर प्रदेश सलाहकार परिषद का हिस्सा थे, जिसका गठन पार्टी के लिए यूपी प्रभारी के रूप में प्रियंका गांधी वाड्रा की हेल्प के लिए किया गया था। बताया जाता है कि वो प्रियंका गांधी के करीबी नेताओं में से एक रहे हैं और इसके अलावा सचिन पायलट के भी काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में पड़ी दरार के वक्त आचार्य प्रमोद कृष्णम ने गहलोत को निशाने पर लिया था। कहा जाता है कि राम मंदिर निर्माण के सपोर्ट में प्रमोद कृष्णम ही कांग्रेस में सबसे आगे रहे। राजनीति से ज्यादा प्रमोद कृष्णम की यूपी के संभल में श्री कल्की धाम को लेकर चर्चा होती है, जो इन्होंने अपने गांव में बनाया है।
विवाद में क्यों प्रमोद कृष्णम? आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरे भले ना रहे हो, लेकिन हिंदू धर्म गुरु की वजह से उनकी जो पकड़ है वो किसी से छुपी नहीं है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक हिस्से को प्रभावित करते हैं। चूंकि भाजपा इस बार किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही है। जयंत चौधरी और आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे नेता उसकी इन कोशिशों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ से चुनाव भी लड़ा था और वो तीसरी जगह पर रहे थे और करीब 1.80 लाख वोट भी हासिल किए थे। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार पूनम सिन्हा के होने के बाद भी इतना वोट हासिल कर पाना कांग्रेस के साथ साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए भी बड़ी उपलब्धि थी, इसलिए उनके राजनीतिक महत्व को खारिज नहीं किया जा सकता। प्रियंका के कारण कांग्रेस में पिछड़े। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस में प्रियंका गांधी का समर्थक माना जाता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में राजनीतिक रस्साकशी है। कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेता अपनी आपसी तनातनी को हमेशा खारिज करते रहे हैं, लेकिन माना यही जाता है कि सोनिया गांधी के इशारे पर राहुल गांधी को कांग्रेस में प्रमोट किया जाता है, जबकि प्रियंका गांधी को ज्यादा असरदार होने के बाद भी पीछे ही रखा जाता है। माना यह भी जाता है कि प्रियंका की कांग्रेस में इसी कमजोरी के कारण आचार्य प्रमोद कृष्णम पार्टी में ज्यादा सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कभी सीधे तौर पर गांधी परिवार पर हमला नहीं किया, लेकिन पार्टी की कई नीतिगत फैसलों पर कड़ा प्रहार करते हुए नजर आए हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेताओं के ना शामिल होने पर उन्होंने कड़ा हमला किया था और इसे राम विरोधी और जनता विरोधी कदम करार दिया था। कांग्रेस में हिंदू विरोधी इकट्ठे हो गए। प्रमोद कृष्णम ने हमेशा ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी के आसपास कुछ ऐसे लोग इकट्ठे हो गए हैं जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलने को ही राजनीति समझते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि हिंदू बहुल देश भारत में कभी हिंदुओं के खिलाफ बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती है। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत किया और इसे युग परिवर्तनकारी कदम भी बताया था। उनका मानना है कि कांग्रेस की इस दुर्गति का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो हिंदुओं के समर्थन वाली राजनीति नहीं कर रही, उसकी मुस्लिम तुष्टीकरण वाली छवि उस पर भारी पड़ रही है। कल्की धाम निर्माण के लिए जमीन कब्जाने का आरोप। कांग्रेस नेता और अधिवक्ता अमित उठवाल ने 10 फरवरी को ही प्रमोद कृष्णम पर कल्की धाम निर्माण के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। अमित उठवाल ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी से लेकर कमिश्नर डीएम तक को ईमेल और रजिस्टर्ड डाक के जरिए प्रमोद कृष्णम के खिलाफ सबूत भेजे हैं। अमित उठवाल ने दावा किया कि प्रमोद कृष्णम पिछले 40 साल से कल्की धाम के नाम पर जमीन पर कब्जा करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहे हैं। एक बार उन्होंने इस जमीन पर स्कूल के नाम की फर्जी एंट्री भी करा दी थी। वर्तमान में भी इस जमीन पर हवन कुंड बनाकर कब्जा करने का प्रयास किया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा, राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि प्रमोद कृष्णम लगातार सार्वजनिक मंचों पर खुलकर राहुल गांधी का विरोध करते थे और प्रियंका गांधी का पक्ष भी लेते थे। उनकी मांग थी कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में दी जानी चाहिए, तभी पार्टी का कायाकल्प मुमकिन है। बीते कुछ दिनों से वो भाजपा के प्रति सहानुभूति भी दिखा रहे थे। पार्टी लाइन से इतर जाकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राम मंदिर पर भाजपा का समर्थन किया था। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करने के कांग्रेस के फैसले की खुलकर आलोचना की थी और इसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला भी बताया था और वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने 22 जनवरी को अयोध्या भी गए थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें 19 फरवरी को कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में संभल आने का भी निमंत्रण दिया था और वो कल्की धाम के पीठाधीश्वर भी हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि
उनसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उन पर दैवीय कृपा है, वो दैवीय शक्ति के प्रतीक हैं। पीएम से मिलकर मुझे जो अनुभूति हुई उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को लेकर भी तंज कसा था। प्रमोद कृष्णम ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि इंडिया ब्लॉक बचा ही कहाँ है, जन्म होते ही ये गठबंधन बीमार होकर आईसीयू में चला गया। इसके बाद पटना में नीतीश कुमार ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। जयंत चौधरी जल्दी इंडिया ब्लॉक का श्राद्ध कर देंगे। एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि अब राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये बात राहुल गांधी को संबोधित करते हुए भी कही है और उनके इस पोस्ट को कवि कुमार विश्वास ने रीट्वीट करते हुए विनय पत्रिका से तुलसीदास की कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख भी सकते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो भी भगवान राम माता सीता का प्यारा नहीं है उसे करोड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कितना ही प्यारा क्यों ना हो। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को, विभीषण ने अपने भाई रावण को और ब्रज गोपियों ने अपने अपने पतियों को त्याग दिया था, लेकिन ये सभी आनंद और कल्याण करने वाले हुए। अब देखना ये होगा कि क्या ये सियासी जो सरगर्मियां तेज हुई हैं और प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकालने का खामियाजा कांग्रेस को लोकसभा के चुनाव में ज्यादा असर डाल पाता है या फिर नहीं डाल पाता है, और प्रमोद कृष्णम क्या बीजेपी में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।